वनकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर ऑफ दिस कोर्स, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस कार्टून को जरूर वॉच कीजिएगा। ये कार्टून देखिए, यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं और ये स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो देख लीजिएगा। ये मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं पीडीएफ और अदर मटेरियल रिलेटेड जो इस कंटेंट होता है मैं उसको अपलोड करता रहता हूँ वहाँ पे, तो आप डायरेक्ट एक्सेस वहाँ से पा जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी का। तो ये न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी, ये सब समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी डेली लाइफ से। देखिए, आपके पास रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है। भाई रेवेन्यू क्या था, जो पैसे आ रहे थे। एक्सपेंडिचर क्या था, जो आप खर्च कर रहे थे। अब आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के साथ तीन कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है। आपका रेवेन्यू 100 रुपये है, साल भर में आप 100 रुपये कमा रहे हैं, और आप एक्सपेंडिचर 120 रुपये का कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं आप 20 रुपये। तो आपकी पहली कंडीशन क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये फर्स्ट कंडीशन है आपके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सर आपका रेवेन्यू 100 रुपये है और आप एक्सपेंडिचर भी कितने का कर रहे हैं, 100 रुपये का कर रहे हैं। यानी जितना पैसा आ रहा है आपके पास उतना ही आप खर्च कर दे रहे हैं। दैट मीन्स सेकंड कंडीशन आपके है कि आपका रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर के बराबर है। सर तीसरी कंडीशन क्या है, हाँ समझ गए आप। रेवेन्यू आपका 100 रुपये है और आप बहुत ही कंजूस हैं, निहायत ही कंजूस तो आपका एक्सपेंडिचर है 70 रुपये। दैट मीन्स आपने 30 रुपये सेव कर लिए। तीसरी कंडीशन क्या हुई, आपका रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से। तो आपकी पॉकेट के पास तीन कंडीशन है, रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू बराबर एक्सपेंडिचर के, और रेवेन्यू कम एक्सपेंडिचर के। तीन कंडीशन है दोस्तों। वैसे ही गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की पॉकेट के साथ भी तीन कंडीशन है। भैया पहली कंडीशन है कि गवर्नमेंट, जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है और जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी क्या थी, यूज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसा यूज किया है, जितना रेवेन्यू आया उतना एक्सपेंडिचर कर दिया। तो कौन सी फिस्कल पॉलिसी, न्यूट्रल। सर न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये वर्ड कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों है, ये एक्सपेंशनरी क्यों है, पहले इसको समझते हैं, फिर ये समझते हैं ये है क्या। देखिए जीडीपी का फॉर्मूला क्या है एक्सपेंडिचर मेथड से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। सर ये तो हमें आता ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं इकोनॉमी का अपना फुल कोर्स लाऊंगा, जीडीपी से लेकर बैंकिंग से लेकर कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, डब्ल्यूटीओ, मैं सब पढ़ाऊंगा। फुल कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं वो लाऊंगा। तो अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है। मान लीजिए आपकी देश की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब घर का, घर मतलब नेशन, ठीक है। सकल मतलब कुल मिलाकर, और उत्पादन मतलब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, कितना पैदा किया। तो देखिए क्या पैदा किया, डिफिनेशन सुनिए। एक वर्ष में, किसी भी एक वर्ष में भारत की बाउंड्री के भीतर कुल कितना गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रोडक्शन, उत्पादन किया गया, इसको बोलते हैं भारत का सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द टोटल वैल्यू ऑफ, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। भारत की सीमा के भीतर एक साल में कुल मिलाकर जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करेंगे उसको भारत का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से होता है जीडीपी। सी फॉर कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कि हाउस होल्ड जो घर में लोग रह रहे हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं। आई फॉर इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और ये जी क्या है, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। और ये एक्स क्या है, नेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नेट है। लेकिन इस जी पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट ऑन जी। देखिए जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा करेगी तो जी बढ़ेगा, तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा
तो इकॉनमी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। जब इकॉनमी एक्सपैंड होगी तो गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू से। क्यों भाई, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा एक्सपेंडिचर कर रही है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सर देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, अरे भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है, खर्च कर कम कर रही है, क्योंकि कंजूस है गवर्नमेंट, पैसे बचा रही है, तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है और पैसे बचा रही है, कम खर्च कर रही है, तो जीडीपी कम आ रही है, जीडीपी की वैल्यू कम हो गई, जीडीपी की वैल्यू कम हो गई तो इकॉनमी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। समझ गए बात को, बिल्कुल। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू। समझ में आ गई बात, इसको कॉन्ट्रैक्शनरी क्यों कहा गया और उसको एक्सपेंशनरी क्यों कहा गया, ये बात समझ में। तो तीन तरह की फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो करता है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। देखिए दोस्तों, जब इकॉनमी में स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन, इकॉनमी में जीडीपी कम आ रही है, स्लो डाउन हो रहा है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, स्पेंडिंग बढ़ा देगी, खर्चे बढ़ा देगी, हेलीकॉप्टर मनी, पैसे फेंक रही है हेलीकॉप्टर से ठीक है, तो मनरेगा में खूब पैसे दे रही है, पब्लिक वर्क को प्रमोट कर रही है, तो कैसी पॉलिसी फॉलो कर रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो जब लोगों को पैसा देगी, लोगों को काम देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, लोगों के पास में पैसे आएंगे तो लोग डिमांड करेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, इकॉनमी चलने लगेगी। तो गवर्नमेंट कब फॉलो करेगी, जब स्लो डाउन होगा तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करेगी, और जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, लोगों के हाथ में बहुत पैसे हैं इसलिए लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, तो उसको पैसे खींचने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, स्पेंडिंग कम कर देगी अपना, तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्लियर है, एक्सपेंशनरी क्लियर है और न्यूट्रल क्लियर है। तो ये तीन तरह की गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इस चार्ट को देख लीजिए एक बार, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी, बढ़ेगी भाई, और ये तो रेवेन्यू में कम कर दें, ये तो रेवेन्यू कम कर दें, ये तो एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, दोनों केस। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी तो क्या करेंगे, या तो हम स्पेंडिंग घटा दें या तो रेवेन्यू को बढ़ा दें, कंजूस गवर्नमेंट, रेवेन्यू बढ़ा के रेवेन्यू खूब ढेर सारा रख ली, स्पेंडिंग कम कर रही है, दोनों केस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, ये है तीन तरह की गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी। अब हम आते हैं, आज थोड़े बहुत डेफिसिट पढ़ेंगे और कल मेन डेफिसिट पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट, जो न्यूज़ में आकर दिमाग खराब कर रखा है सबका, उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेफिसिट थोड़े बहुत। लेट्स से आपके पास रेवेन्यू है 100 रुपए का और आप हैं कंजूस, तो आपने एक्सपेंडिचर किया 80 रुपए का, तो भैया 20 रुपए आपके पास बच गए, ये 20 रुपए क्या हुआ है, सरप्लस हुए सर, सरप्लस, आप सरप्लस में हैं। लेकिन अगर आपके पास रेवेन्यू 100 रुपए का है और आपने एक्सपेंडिचर 120 रुपए का कर दिया है, तो सर आप 20 रुपए घाटे में हैं। क्यों, क्यों सर घाटे में, 20 रुपए आपको बोरो करने पड़ेंगे अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, चलेगा, तो 20 रुपए आपको बोरो करने पड़ेंगे, तो रेवेन्यू आपका क्या है, कम है, और एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, तो 20 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन है, तो इसको सरप्लस बोलते हैं जिसमें आपके पास सेविंग हो रही है, और इसको दोस्तों बोलते हैं डेफिसिट, यानी घाटा, आप घाटे में हैं क्योंकि आप एक्सपेंडिचर बहुत ढेर सारा कर रहे हैं। ठीक है, यस। कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि बजट हमने पढ़ा था, क्या था बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज गवर्नमेंट बताएगी कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे। दो अकाउंट पढ़ाए थे मैंने, हाँ वही जो डेली बेसिस वाला रेवेन्यू अकाउंट और कभी कभी वाला कैपिटल अकाउंट। डेली बेसिस आना पैसा तो रेवेन्यू रिसीट, और डेली बेसिस पे खर्च तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभी पैसे आ रहे थे आपके पास तो रेवेन्यू रिसीट, कभी कभी खर्च कर रहे थे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम पढ़ चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए टैक्स और नॉन टैक्स दोनों से पैसे आ रहे थे डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे पैसे खर्च हो रहे थे डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कभी कभी जो पैसे आ रहे थे और कभी कभी जो हम खर्च कर रहे थे,
ये आपने एक बार आपके रिवीजन के लिए मैंने इसको रख दिया, देख लीजिए। डेफिसिट पढ़ाने में इनका ही यूज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज, इंटरकनेक्शन, कोरिलेट करके समझ लीजिए क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट ने लोन दिया किसी को, तो भैया उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा और उसके पास इंटरेस्ट पेमेंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप हमको बताइए कि इंटरेस्ट किस अकाउंट में आएगा और प्रिंसिपल किस अमाउंट में आएगा। ठीक है, पॉज कर दीजिए वीडियो, सोच लीजिए, बताइए अपने आप को। तो आपने गेस कर लिया होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, डेली बेसिस वाला, और ये पैसे आ रहे हैं तो किस में आएंगे, रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू रिसीट में। और ये प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है यानी रेवेन्यू है, किस कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल रिसीट में। क्यों सर, क्योंकि ये कभी कभी वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट कभी कभी वाला और इंटरेस्ट पेमेंट डेली वाला। ठीक है, करेक्ट। व्हाट इज, गवर्नमेंट ने लोन लिया किसी से, अब तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो सर आप मुझको बताइए कि इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगी, किस अकाउंट से, और प्रिंसिपल अमाउंट किस अकाउंट से पे करेगी। इंटरेस्ट पेमेंट करेगी वो अपने रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और प्रिंसिपल कहाँ से पे करेगी, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से। करेक्ट, बहुत बढ़िया। एक सवाल और, मान लीजिए आपने स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दिए, क्या दिए भैया, अनुदान, ग्रांट्स, और एक बार लोन दिया। भैया जब ग्रांट्स देंगे तो वो कैसा एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर है। कहाँ से देंगे, रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और लोन कहाँ से देंगे, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर से। रिवाइज हो रहा है ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो भैया पहला डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। कैसा डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो भैया रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है तो रेवेन्यू अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये है रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा मतलब डेली बेसिस पे घाटा। तो डेली बेसिस में घाटा कैसे निकालेंगे, डेली बेसिस का एक्सपेंडिचर माइनस डेली बेसिस पे पैसे आना। तो सर फॉर्मूला क्या हुआ रेवेन्यू डेफिसिट का, भैया कुछ नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। डेली बेसिस पे पैसे खर्च कीजिए, मान लीजिए 120 रुपये खर्च किए और डेली बेसिस पे 100 रुपये आए, तो भैया रेवेन्यू डेफिसिट कितने का हो गया, 20 रुपये का सर। करेक्ट, ये है रेवेन्यू डेफिसिट, वेरी इजी। सर व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखिए ये ग्रांट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ग्रांट्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को जो हम ग्रांट्स दे रहा है, कौन, सेंटर, डेली बेसिस पे देगा। तो ये नॉन डेवलपमेंटल, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तो ये ग्रांट्स सेंटर पे तो काउंट नहीं होगा। तो रेवेन्यू अकाउंट के नॉन डेवलपमेंटल पे ग्रांट्स हैं, ये ग्रांट्स पे ध्यान दीजिए। व्हाट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कुछ नहीं दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस ग्रांट्स। कहने का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट में आप ग्रांट्स को माइनस कर दीजिए तो आपका इफेक्टिव निकल आएगा कि इफेक्टिव कितना घाटा हुआ आपको। ग्रांट्स तो आपने अनुदान दिया है ना, आपको इफेक्टिव निकालना है कि इफेक्टिव मुझको कितना घाटा हो रहा है, तो उसको माइनस कर दीजिए किससे, रेवेन्यू डेफिसिट से। तो आपको क्या निकल के आएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए हम और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझ गए। सर हम अभी फॉर्मूला समझ गए, मतलब समझिए अब, मतलब भैया रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू रिसीट। आपके पास डेली बेसिस पे जो पैसे आए और आपने डेली बेसिस पे जो खर्च किया, आपका खर्च आपके पैसे आने से ज़्यादा है। इसका मतलब जो भी डिफरेंस घाटा हुआ आपको, वो आप कहीं से लोन ले रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट हमें ये बताता है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर को संभालने के लिए गवर्नमेंट कितना बोरोइंग कर रही है, ये रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स कि गवर्नमेंट को अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आ गया, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल डेफिसिट, भैया टोटल डेफिसिट वेरी इजी, पूछिए कैसे। टोटल एक्सपेंडिचर निकालिए आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेली वाला और कभी कभी वाला एक्सपेंडिचर, उसको डेली पैसे जो आ रहे हैं और जो कभी कभी पैसे आ रहे हैं, टोटल पैसे जो आ रहे हैं वो ये हो गए, टोटल पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो ये हो गए। टोटल खर्च में टोटल पैसे जो आ रहे हैं उसको माइनस कीजिए,
क्योंकि ये टोटल खर्च ज़्यादा होगा तो ये डेफिसिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास रेवेन्यू जो कभी कभी पैसे जो डेली बेसिस पैसे आ रहे हैं वो 100 रुपये हैं, और जो डेली बेसिस पे आप खर्च कर रहे हैं वो 120 रुपये हैं। जो आपके पास कभी कभी पैसे जो आ रहे हैं वो आपके पास हैं 200 रुपये, और जो कभी कभी आप खर्च कर रहे हैं वो 220 रुपये हैं। तो टोटल डेफिसिट कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाइयों, 220 प्लस 120। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 200 प्लस 100, 300 रेवेन्यू हो गया और 340 आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो कितने का टोटल डेफिसिट निकल आया, 40 रुपए का। इसका मतलब गवर्नमेंट 40 रुपए की बोरोविंग करेगी अपने टोटल एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। इसको बोलते हैं टोटल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज हमने 3 तरह के डेफिसिट समझे। कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट में आप ग्रांट को माइनस कर दीजिए जो आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। टोटल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट जो है गवर्नमेंट के, वो मैंने आज आपको समझा दिया। कल हम पढ़ेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है। ये 3 डेफिसिट हम कल पढ़ेंगे। आज हमने 3 डेफिसिट को समझ लिया है। इसका आप प्रॉपर रिवीजन कीजिएगा, और रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका प्रॉपर इंटरकनेक्शन एंड कोरिलेशन करके अच्छे से उसको रिवाइज कीजिएगा, और रेवेन्यू डेफिसिट का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ये स्लाइड्स मैंने आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ की टेंशन नहीं लीजिएगा। और मैं आपको आज इस क्वेश्चन के साथ लीव करना चाहता हूं कि डिस्क्राइब द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ये होती क्या है, मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दियर इफेक्टिवनेस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। इसको 200 वर्ड में लिखिएगा और मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको इवेल्युएट करके दूंगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती हैं, इसको डिस्क्राइब कीजिएगा पहले, फिर बॉडी में क्या लिखिएगा, कंपैरेटिव एनालिसिस कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में इनकी क्या इफेक्टिवनेस है, और फिर कंक्लूजन लिखिएगा। ठीक है, ऐसे एक पूरा फ्रेमवर्क बना के आंसर्स लिखिएगा और मुझको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।